समीक्षा बैठक के उपरांत करीब काफ़ी समय के उपरांत आपसे रूबरू होने का अवसर प्राप्त हो रहा है। मित्रों, आपका स्वागत और अभिनंदन करते भी हमें हर्ष हो रहा है। राजस्थान हमारा न केवल भारत में बल्कि विश्व में एक ऐतिहासिक स्थान रखता है। उसमें भी राजधानी जयपुर अपना बहुत ही महत्व रखता है। प्रदेशवासियों की खुशहाली, उन्नति, प्रगति, उन्नत स्वास्थ्य और विकसित और समृद्ध राजस्थान की परिकल्पना और संकल्प हमारी सरकार का है। और यशस्वी मुख्यमंत्री जी का इस संकल्प है कि हमारा राजस्थान हिंदुस्तान के साथ ही साथ अमृतकाल में विकसित और समृद्ध बने। ये सुखद संयोग है मित्रों कि इस बार गंगा दशमी, गंगा दशहरा और विश्व पर्यावरण दिवस एक ही दिन आ रहा है। हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने ये संकल्प लिया है कि हम इस अवसर को हमारे संकल्प में बदल करके 5 से 20 जून तक पूरे प्रदेश भर में जल संरक्षण अभियान चला। पूर्व में भी हमारी भाजपा सरकार के दौरान यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय वसुंधरा राजे ने मुख्यमंत्री जल संरक्षण योजना चलाई थी। उससे राजस्थान को बहुत बड़ा लाभ हुआ था और जल स्तर ऊपर आया था। क्योंकि जल राजस्थान के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। जल है तो कल है, जल है तो जीवन है, और जल है तो राजस्थान का चाहे उद्योग हो, चाहे खेती हो, चाहे व्यापार हो, यानी कोई चीज़ें वो विकसित हो सकती है। ऐसी स्थिति में 5 से लगा करके 5 जून से कल से पूरे राजस्थान में ये विश्व पर्यावरण दिवस और गंगा प्रसादी के अवसर का फायदा लेते हुए जल संरक्षण अभियान के रूप में हम चलाएंगे। प्रत्येक जिले में, प्रत्येक तहसील में और यथासंभव प्रत्येक ग्राम पंचायत में इस अभियान को चलाएंगे। और इसमें सबसे अहम जो चीज़ होगी वो भी जन भागीदारी। कोई भी अभियान तभी सफल होता है तो इसमें जन भागीदारी होती है। जन भागीदारी को पूर्ण के साथ लेंगे और इस अभियान को चलाएंगे। हम इस मौके पर नवाचार भी करने जा रहे हैं। पिछली बार के अलावा वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान हमने इसका नाम दिया। वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान इसका नाम दिया है। और जन अभियान बना करके इस अभियान को पूरे राजस्थान के प्रत्येक क्षेत्र में प्रत्येक नागरिक से सहयोग लेकर के इसे आगे बढ़ाएंगे। और इसमें अनेक कार्यक्रम होंगे। गंगा दशहरा के दिन कल वंदे गंगा कलश यात्रा होगी, जलाशयों की पूजन होगा, जल की पूजन होगा, माताओं बहनों का जुलूस होगा, पीपल का पूजन होगा, जल का पूजन होगा, कलश यात्राएं निकलेगी। इन सब के पीछे उद्देश्य ये है कि हम जन अभियान बनाएं। और जन अभियान इस बात का बनाने में जल संरक्षण जरूरी है। जितना हम जल संरक्षण करेंगे उतना ही राजस्थान को बेनिफिट होगा। और इसी के तहत एक कार्यक्रम भी चल रहा है, कर्म भूमि से मातृभूमि की ओर। उसमें भी मुख्य उद्देश्य जो हमारा जल संरक्षण है, उसमें भी यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने केंद्रीय मंत्री आदरणीय पाटिल साहब के निर्देश पर बहुत बढ़िया अभियान चलाया है। और उसमें सरकार का खर्चा नहीं होकर के हमारे जो दानदाता है, जो प्रवासी राजस्थानी है, वो उसमें पूरा सहयोग कर रहे हैं। और अलग अलग स्थानों पर कुआं खोदकर जो बरसात का पानी है वो सीधा जमीन के अंदर जावे और धीरे धीरे जल स्तर ऊपर आवे, वो अभियान चल रहा है। इसमें साथ ही साथ हमारे भौगोलिक जो विषम परिस्थितियाँ हैं राजस्थान का क्षेत्रफल ज़्यादा है, पानी का परसेंटेज बहुत कम है। हम 16% तक राजस्थान का भौगोलिक विस्तार बढ़ता है, लेकिन पानी का 1.6% ही हमारे पास है। तो इस वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान को ऐतिहासिक बनाने के लिए हमारे जो साधु संत है, स्वयंसेवी संस्थाएं हैं, उनको भी हम सहयोग देंगे। और उनके साथ साथ इस कोशिश करेंगे कि अभियान पूर्ण रूप से एकदम जन अभियान बने। और इस अभियान में हमारे जो विशेष कार्य होंगे, जिसमें जल स्रोतों की सफाई, परंपरागत हमारे जो जलाशय है, बावड़ी है, कुआं है, उनका पुनर्द्वार करना है, ठीक करना है, मरम्मत करना है। जल संरक्षण गतिविधियाँ जो होती है, जो हमारी पुरानी जल संरक्षण गतिविधियाँ थी, उनको ठीक करना है। ओरण आगोर में जहाँ छोटा मोटा अतिक्रमण उसको हटाना है, उसको पानी का आवक जो होती है, जिसको हम हमारी भाषा में कैचमेंट एरिया बोलते हैं, वो ठीक हो। ये सभी इस अभियान का भाग रहेंगे। साथ ही साथ हमारा जल संरक्षण अभियान के माध्यम से राज्य को जल स्वावलंबी बनाने का मुख्य उद्देश्य कि हमारा राजस्थान जल संरक्षण में, जल उत्पादन में, जल प्राप्ति में स्वावलंबी बने। इसके लिए मुख्य ध्यान में रखते हुए हम इसको कार्य कर रहे हैं।
और व्यापक जन को जोड़ते हुए आवश्यकता महसूस की जा रही है कि इसको सर्व स्थिति हो, ना कोई जाति, ना कोई धर्म, ना कोई एरिया, सभी को साथ लेकर के इस अभियान को चलाएंगे। और इस अभियान की जब समाप्ति पर हम आंकलन भी करेंगे कि हमारे इस अभियान में जन सहयोग कितना मिला, जन भावना कितनी जुड़ी हुई है, जन भावना अवेयरनेस कितनी आई है और लोगों में इस अभियान का रुझान कितना मिला है। और इससे धीरे धीरे जल संरक्षण और जल संवर्धन की जो भावना पैदा होगी वो भविष्य के लिए आवश्यक है। साथ ही साथ ग्रामीण विकास जो हमारा है वो इस कार्य को पंचायती राज जो हमारा विभाग है, जल संसाधन विभाग है, उन सब के माध्यम से करीब हम 56 से 57 करोड़ की लागत के 1000 से अधिक ऐसे कार्य कराएंगे जिनका लोकार्पण भी होगा और जिनका शिलान्यास भी होगा। वो सब इस जल संरक्षण से जुटे हुए हैं ताकि आने वाले समय में हमारे जो कार्य है वो निरंतर रहे। और मैं आपको जानकारी के लिए बताना चाहता हूँ कि जयपुर में हमारा जैसे गलता जी तीर्थ है, जग्गा की बावड़ी है, खानिया की बावड़ी है, ऐसे महत्वपूर्ण स्थान जो है जो जल संरक्षण के लिए बहुत महत्वपूर्ण पौराणिक समय से आ रहे हैं, उनका पुनर्जीवन करेंगे, उनको ठीक करेंगे ताकि ये एक जन भावना और धार्मिक भावना से जुड़े हुए उनका भी पुनर्जीवन करेंगे। ये मोटे मोटे तौर पर हमारा महापुरुषों के जो हमारे स्थिति है उनको करेंगे, उन संबंध में महापुरुषों ने जो उपदेश दिया है उनको जन जन पहुँचाएंगे। जल संरक्षण के संबंध में राजस्थान समृद्ध और विकसित बनाए हमारे महापुरुषों का क्या योगदान रहा है उसको समझ में ठीक करेंगे, उनको भी साथ लेंगे। वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान को सफल बनाने के लिए सभी विभाग, सरकारी विभाग भी पूरी तरह से कार्य करेंगे और उनको भी जिम्मेवारी दी जाएगी। और इस अभियान के माध्यम से हम राजस्थान का जल उपलब्धता के संबंध में, जल संरक्षण के संबंध में हमेशा के लिए राजस्थान जल संरक्षण, जल उपलब्धता के आत्मनिर्भर बने। और हमारा जो एक अभिशाप है कि राजस्थान एक सूखा प्रदेश है, पानी की कमी है, विशेषकर पश्चिमी राजस्थान में बिल्कुल कम है, सूखा पड़ जाता है, अकाल पड़ जाता है। इस अभिशाप को मिटाने का प्रयास भी करेंगे। मित्रों, मैं कुछ बातें जयपुर किले के लिए जो विशेष आपके नॉलेज में लाने योग्य है वो भी बताना चाहता हूँ। एक हमारा NSF में गिव अप योजना चल रही है और इस गिव अप योजना का सबसे बढ़िया हिंदुस्तान का पहला हमारा राजस्थान राज्य है, जिसमें राजस्थान प्रदेश में करीब 20 लाख को हमने NSF से जोड़ा है, खाद्य सुरक्षा से जोड़ा है। और वो स्वेच्छा से इतने ही लोगों ने गिव अप किया, मतलब अपना हक छोड़ा है। उनको जो खाद्यान्न मिल रहा था वो कि हमको नहीं लेना, उन्होंने स्वेच्छा से छोड़ा, इसमें कोई दबाव नहीं। और इसका लाभ ये मिला है कि जयपुर जिले में 1,57,557 जो उपभोक्ता थे उन्होंने अपना नाम हटाया है और इसकी जगह 2,10,000 अंतराल जोड़े गए। मतलब हमारी एप्लीकेशन पहले से पहले थी उसको इंक्लूड करते हुए आज भी इस ईयर में हमने 2,10,000 26 जनवरी से हमने शुरू किया था गिव अप अभियान। और उसका परिणाम ये मिला है कि हमने उन लोगों को जोड़ा है जो वास्तव में हकदार, उन लोगों ने अपना ये हक त्याग किया है जिनकी आवश्यकता नहीं थी या कायदे में नहीं आता था। और ये अभियान को आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने भी चलाया और हिंदुस्तान स्तर पर बनाने का कार्य किया कि राजस्थान पहला राज्य है जिसमें यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल जी के नेतृत्व में गिव अप अभियान का नाम लेकर हमारे मंत्री जी ने भी बहुत अच्छा कार्य किया है और कार्य किया। दूसरा है रास्ता खोलो अभियान। ये रास्ता खोलो अभियान भी जयपुर जिला लीड कर रहा है और जयपुर जिले को लीड करने के आधार पूरे राजस्थान में यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने सभी जिलों को कहा है कि रास्ता खोलो। 3 तरह के रास्ते होते हैं, आप अवेयरनेस। एक रास्ता जो परंपरागत है चल रहा है पर रेवेन्यू रिकॉर्ड में अंकित नहीं। एक रास्ता है परंपरागत है, रेवेन्यू रिकॉर्ड में दर्ज भी है लेकिन उसके लोगों ने अतिक्रमण कर दिया है, बंद कर दिया। एक रास्ता वो है जो रेवेन्यू रिकॉर्ड में भी है परंतु मौके पर पूर्ण रूप से बंद है। जो रास्ता परंपरागत चल रहा है रेवेन्यू रिकॉर्ड में नहीं, उसको दर्ज करें। जो रास्ता परंपरागत है लेकिन अवरुद्ध हो गया, अतिक्रमण हो गया, एनफोर्समेंट हो गया, उसको खुलवाएंगे। और जो रास्ता परंपरागत है लेकिन कभी बंद कर दिया उसको भी रेवेन्यू रिकॉर्ड में दर्ज होते हुए खोलेंगे। और उसके बाद 2 चीज़ और करेंगे कि उसकी जियो टैगिंग कराएंगे, वीडियोग्राफी कराएंगे और उसमें साथ ही साथ नरेगा के तहत उस पर मुखिया सड़क वो रोड बना देंगे ताकि भविष्य में वो रास्ता कभी एनक्रोचमेंट नहीं। और नरेगा के तहत जैसे ही रास्ता खुला, नरेगा के तहत रास्ते पर कार्य शुरू हो जाएगा, उसको रोड बना दी जाएगी और इतना संभव उस रोड का नाम देंगे सीता रोड, माता रानी रोड, पला रोड, ताकि भविष्य में लगे कि इस अभियान के तहत जुड़ा उस पर बोर्डिंग लगाए, पब्लिक में बताइए। ज़्यादातर काम समझाई से करें, कोई बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ गई प्रशासन के सहयोग की, पुलिस के सहयोग की तो यूज लेंगे, ज़्यादातर आपसे समझाई से काम करेंगे ताकि ये रास्ता खोलो अभियान में पूरे राजस्थान में जयपुर लीड करेगा। और अभी तक करीब आप समझ लें 1182 रास्ते अभी तक खोल दिए गए साथ में। और जब ये अभियान पूरा होगा तो पूरे राजस्थान में चले। इसमें जोधपुर में भी मैंने जाकर अपने विधानसभा क्षेत्र में सभी सरपंचों को बुलाया,
सरपंच सभा देते हुए समझाया कि देखिए भाई ये पब्लिक का काम है, पद जो होता है भगवान का बराबर होता है, पद पर चलने में भगवान का बराबर माना जाता है। और सभी ने कहा हम पूरा सहयोग करेंगे, रास्ता खुलवाएंगे। और इसी के तहत इस अभियान में सफलता देखते हुए राजस्थान सरकार ने तय किया है पूरे राजस्थान में हम इस अभियान को चलाएंगे। एक हमारे यहाँ है पंचगौरव, और पंचगौरव में भी जयपुर जिला हम लोग लीड कर रहा है। इसमें हमें एक जिला एक उत्पादन का हमारा संकल्प है, और इससे मुख्यमंत्री जी ने इसको संकल्प के रूप में लिया है। और संकल्प के रूप में लेते हुए सबसे पहला हमारा उत्पादन जो है, तो विश्व में रत्न उभा जो हमारा आभूषण है, विश्व में हम प्रसिद्ध है, तो उसको लिया हमने। क्या हम उत्पादन कौन सा करते हैं? उपज में हमने लिया है तो आंवला लिया है, जो आंवला सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ पैदा होता है। वनस्पति जो हमने लिए है वो लिचोरा लिया है, और खेल जो लिया है हमने लिया है कबड्डी। और मैं धन्यवाद दूंगा जिला प्रशासन को भी कि हमारे जितने भी राजस्व गांव हैं उन राजस्व गांव में एक अमाउंट से तय करके खेल मैदान बनाने का, कबड्डी का खेल मैदान, कबड्डी का खेल मैदान थोड़ी अपेक्षाकृत छोटा होता है, बाकी फुटबॉल है, कबड्डी है, उनके क्रिकेट है, उनका मैदान बड़े होता है। सारे करीब सारे राजस्व गाँव में खेल मैदान कर दिया है, और खेल मैदान में मिट्टी का घर नहीं बनाया, तो इसकी कोई वो आती है सीट वो बना करके वो दे दिया है। तो सभी लोगों को प्रोत्साहित किया है कि कबड्डी हमारा परंपरागत खेल है, और क्योंकि कबड्डी हमारा परंपरागत खेल है, इससे शारीरिक और मानसिक शिक्षा दोनों का दुरुस्त होती है, इसलिए ये हमने खेल के रूप में जो लिया है हमारा कबड्डी लिया है। और पर्यटन स्थल है वो आमेर दुर्ग, हम सभी आमेर दुर्ग हमारा विश्व प्रसिद्ध है। ये हमारा जो पंच गौरव के तहत हमने लिया है, और सक्षम जयपुर अभियान हमने अभियान चलाया है। इस अभियान के तहत अभी तक 14 परिश्रम विद्यालयों में हमने विभिन्न छात्र छात्राओं को कार्य किया है। ये प्रधानमंत्री जी का जो हमारा PM श्री योजना है, PM श्री विद्यालय योजना, उसके तहत कार्य किया जा रहा है। इसके तहत भी जयपुर जिले ने बहुत अच्छा कार्य किया है। और लाडेश्वर अभियान में भी आपको पता है, लाडेश्वर अभियान में हमारे बच्चों के स्वास्थ्य सुधार के कार्य वो भी अच्छा हो रहा है। और अंत में है नशा मुक्ति अभियान, और आपके लिए बता दूँ राजस्थान पहला प्रदेश है जिसमें नशा मुक्ति अभियान में यशस्वी मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में सबसे अधिक कार्य किया। और धीरे धीरे पूरे अभियान जालूर से शुरू होकर जोधपुर से होता हुआ पूरे राजस्थान में, और जयपुर ने अभी लीड किया है कि पूरे राजस्थान में सभी लोग अपनी स्वयं प्रेरणा से धीरे धीरे, चाहे वो अफीम हो, शराब हो या अन्य कोई नशा हो, उसको पूर्ण रूप से त्याग रहे हैं। और ये राजस्थान नशा मुक्त हो, ऐसा हमारा संकल्प है, जिसको हम निभाएंगे। आप सब ने हमारी वार्ता सुनी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।